और आज हम और आप तो बड़े कृतज्ञ होने जा रहे हैं, क्योंकि देखो लोग तो गांव में और भी हैं, क्षेत्र में भी बहुत हैं, पर लेकिन भागवत कथा रूपी इस अमृत का अवसर हमको ही क्यों प्राप्त हो रहा है? आप लोगों में से वृंदावन जाने की कितनी सोचते हैं कि महाराज हम जाएंगे, हम वृंदावन बिहारी जी दर्शन करेंगे, प्रेम मंदिर का दर्शन करेंगे, पर महाराज कहते कहते साल निकल जाती है, कहीं कुछ काम, पर हम जा नहीं पाते हैं। संत जन कहते हैं प्यारे, ये दुनिया पागल खाना है और यह पागल आते जाते हैं, और मेरा मेरा करने वाले खुद पागल हो जाते हैं। कि कोई पागल है धन दौलत का, कि कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो ही है जो पागल बाके बिहारी का। कई तो महाराज ये सोच रहे होंगे बारिश हो रही है, जाने क्या व्यवस्था, वहां सोफा डाला है नहीं डाला, वहां गद्दे बिछे हैं नहीं बिछे, बारिश हो रही है कहां पे। सज्जनों में बड़ी सुंदर बात बताता हूं, अभी इस कथा से पहले एक 10-12 दिन पहले आपके नादनपुर क्षेत्र पड़ता है बशेड़ी के पास, वहां पर कथा करके आए थे, वहां शिव पुराण की कथा की थी दास ने। तो नादनपुर में वह कथा हुई थी, तो वहां पर एक दिन वर्षा, इंद्रदेव की ऐसी कृपा हो गई, बहुत ही स्थिति से बारिश हो गई, और करीबन महाराज रात्रि को प्रारंभ हुई थी और सुबह करीबन आपके 8 बजे को बंद हुई थी वो बारिश, इतना बारिश हुआ। पर महाराज उन मैयाओं के भाग को देखो, उनके भाव की स्थिति को देखो, सब लोग ट्रैक्टरों से बैठ करके आए, और जैसा गीला पड़ा था, जैसा पड़ा था उसी में जो भी था बिछा लिया, और ना उनको अपनी वस्त्रों की परवाह कि हम नई साड़ी पहन के आई है, या हमारा नया कुर्ता है, या हमें ये है, महाराज कोई परवाह नहीं। और जैसे स्थान था, जैसी स्थान था वैसे ही बैठ गए महाराज, क्योंकि ये भागवत है ना, ये किसके लिए बनाई है, इसकी रचना महाराज मुह रहो रसिका भव भावुका, इसमें वही आते हैं जो रसिक जन है, जिनको इस भागवतामृत रस को पान करना है, वही भक्त पधारते हैं इसमें। हर किसी के भाग्य का ये नहीं है, जो रसिक जन होंगे, भावुक लोग होंगे, वही इस भागवतामृत का पान कर सकते हैं। अन्यथा आप प्रयास करते रहो कि मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं बिहारी जी जाऊंगा, मैं भागवत सुनूंगा, मैं घर पे एक सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा, महाराज प्रयास करते रह जाना, पर लेकिन असंभव है, क्योंकि कि तेरी मर्जी के बिना, और हे प्रभु मंगल मूर्ति, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। उसकी कृपा है तो सब संभव है, और उसकी कृपा नहीं है तो महाराज जो संभव है वो भी असंभव है। इसीलिए ज्यादा सोचो मत, ये नहीं महाराज ये हम नहीं होंगे तो ये हो जाएगा, हम नहीं होंगे तो वो हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं एक बात समझिएगा आप सभी लोग, आप लोग कहते हो महाराज हम नहीं जाएंगे तो ये काम बिगड़ जाएगा, हम नहीं होंगे तो ये हो जाएगा। हम समझते हैं अपने आप को जाने क्या है, पर एक बात समझ के देखिएगा, हमारे शरीर का यदि कोई बाल, कोई रोम यदि टूटने वाला होगा तो उसको हम रोक पाएंगे? हमारे शरीर का कोई बाल टूटने वाला होगा, गिरने वाला होगा, तो महाराज उसे संभाल सकते हैं हम? नहीं। और हम बात करते हैं संसार की व्यवस्थाओं को संभालने की।
वो तो उसी की कृपा से संभल सकते हैं, हम में उतनी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए जितना हो भगवान के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, गुरुओं के संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा जागृत करें। ये वास्तविक कल्याणदायक है।